जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार मेडिकल नीट छात्रों के लिए कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। यूजी एमएससी काउंसलिंग एमसीसी काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। कट ऑफ के बारे में भी जानने वाले हैं। महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजी एमएससी काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग के बारे में। तो स्टेट कोटा का जो 85% सीटें हैं, तो इसके लिए यूजी एमएससी काउंसलिंग होगा और इसके द्वारा ही नामांकन की प्रक्रिया होगी। और इधर जो इंडिया कोटा का 15% सीटें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि इस बार जो नामांकन की प्रक्रिया कहें या फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया कहें, इसमें काफ़ी देरी हो चुकी है। और यह बातें आप लोग को पता भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित होने की वजह से देरी हुई है। और कल भी सुनवाई थी, नीट से जुड़े हुए मामले की सुनवाई कल भी थी। और इसमें यह बातें निकल कर सामने आई है कि सुरक्षित रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। तो इसका मतलब भी बहुत सारे नीट छात्र नहीं समझ पा रहे हैं। तो सुरक्षित रखने का मतलब या फिर रिजर्व रखने का मतलब ये है कि अब सुनवाई नहीं होगी। और सुनवाई में देखा जाता है कि जब बहस होती है तो उसके बाद डेट पर डेट भी मिलता है, तारीख पर तारीख मिलता है। तो इस वजह से देरी हो जाती है। लेकिन अब जजमेंट आएंगे, मतलब फैसला आएंगे। सुरक्षित इसलिए जो है रखा गया है और फैसला ही आना है सिर्फ। तो ऐसे में जो भी नीट के छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए खुशखबरी इस महीने देखने को मिल सकती है। और जल्द ही आप लोग को जो 15% सीटें हैं, इस पर नामांकन की प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, तिथि है, जल्द ही जारी होने वाला है। तो उम्मीद बनाए रखें और आप लोग को जल्द ही खुशखबरी देखने को मिलेगी। इस महीने के अंत तक में खुशखबरी देखने को मिलेगी। अब आगे बात कर लेते हैं जो बिहार के यूजी एमएससी काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब इंडिया कोटा का जो 15% सीटें के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो इधर भी आप लोग को इस पर भी शेड्यूल और नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे यूजी एमएससी काउंसलिंग के लिए भी। और इस पर भी पिछले वीडियो में भी बात किए हैं। तो जल्द ही आप लोग को बात करें कि बिहार मेडिकल के नीट छात्रों के लिए या फिर इंडिया कोटा का जो 15% सीटें हैं, तो ये सब के लिए आप लोग को इस महीने खुशखबरी, इस महीने के अंत तक, या फिर बात करें तो बहुत देरी हो तो फरवरी के जो शुरुआती सप्ताह आप लोग मान कर चल सकते हैं, प्रथम या द्वितीय सप्ताह में खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में भी। बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं जानते हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उन लोगों के लिए कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे बहुत दिन पहले कट ऑफ के बारे में बात किए हुए हैं। और अगर आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट जो है बिहार मेडिकल नीट का, तो उसको आप लोग ज़रूर देखें। वैसे कट ऑफ के बारे में संक्षेप में बात कर लेते हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है जो भी है इंतज़ार वो ख़त्म होने वाला है सभी नीट छात्रों का। और नामांकन की प्रक्रिया के लिए आप लोग तैयार हो जाएं काउंसलिंग के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में बात करें तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। उसको आगे बात कर लेते हैं 12th का भी रखना है, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड होना चाहिए, नीट का भी रखना है। उसको आगे बात कर लेते हैं फ़ोटो, तो फ़ोटो भी रखने हैं। उसके बाद निवासी होने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और जिस कोटि से हैं उस कोटि का सर्टिफिकेट। उसको आगे बात कर लेते हैं। तो ये हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद कॉपी, तो कॉपी रखना है आधार कार्ड का और इसका मूल भी रखना है। उसका आगे बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भी। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब यूजी एमएससी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये सब करने के बाद उसका हार्ड कॉपी भी करा लेंगे, तो प्रिंट करा लेंगे। ये सभी बातें हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड। तो इसके बाद जो भी स्कोर कार्ड आएगा, यूजी एमएससी रैंक आएंगे, तो ये भी रखने हैं। और साथ साथ नीट का जो होगा स्कोर कार्ड, तो वो भी रखने हैं। उसका आगे बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करेंगे, तो उस समय में चॉइस स्लिप जनरेट होगा, तो उसको भी रखने हैं। उसका आगे बात कर लेते हैं कि प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रति रखना है। उसका आगे बात कर लेते हैं, हाँ अलॉटमेंट होगा जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी, कॉलेज का चॉइस फिल हो जाएगा, चॉइस फिल होने के बाद अलॉट होगा, अलॉटमेंट ऑर्डर होगा, तो उसको भी रखने हैं। उसका आगे बात कर लेते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं लास्ट क्वालिफिकेशन CLC, तो ये भी रखना है। CLC या फिर माइग्रेशन की बात करें तो ये सब भी रखने हैं। उसको लास्ट में देख लेते हैं, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं, डॉक्यूमेंट हैं, तो ये सब तैयार रखने हैं। जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है इंडिया कोटा के लिए जो 15% सीटें हैं इस पर भी, और स्टेट कोटा का जो 85% सीटें हैं इस पर भी।
जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए एक बार सभी जानकारी संक्षेप में देख लेते हैं। और बात कर रहे हैं एमबीबीएस कोर्स के बारे में। आयुष के जो कोर्स हैं जैसे कि बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस, तो इसके बारे में विस्तार से जानना है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर एमबीबीएस कोर्स के बारे में भी विस्तार से जानना है तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा बीडीएस के भी कोर्स हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। इस वीडियो में सिर्फ एमबीबीएस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, सीटों की संख्या देख सकते हैं, और इधर जो है कॉलेज के नाम देख सकते हैं। और इधर जो 165 पीएमसीएच में देख रहे हैं, ये है स्टेट कोटा का सीटें। तो 200 सीटें कुल सीटों की संख्या है, ठीक है, संभावित सीटों की संख्या है। और इधर जो है इंडिया कोटा का 15% सीटें हैं। तो ये सभी जानकारी हैं, तो देख लिए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, जाने किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा कोटी के अनुसार, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। आखिर कितना रैंक तक का सरकारी मेडिकल कॉलेज में नामांकन पक्का कोटी के अनुसार बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा कोटी के अनुसार। तो ये है पिछले साल का कट ऑफ, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इस आसपास रैंक है, तो उम्मीद रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं, तो देख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं सरकारी कॉलेज कितने रैंक तक को मिल सकता है कोटी के अनुसार, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग को मिलान करने हैं, ऑल इंडिया रैंक फॉर काउंसलिंग से ही मिलान करने हैं, तो देख लिए होंगे। और नीट मार्क्स से नहीं मिलान करने हैं, ठीक है। और जो फाइनल डिपेंड की बात करें तो यूजी एमएससी रैंक पर डिपेंड करेगा, और इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। तो आगे बात करेंगे। अब एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले यूजी एमएससी काउंसलिंग के लिए आप लोग को प्रोस्पेक्टस आएगा, और प्रोस्पेक्टस के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। और करने के बाद यूजी एमएससी रैंक जारी होगा, अर्थात स्कोर कार्ड जारी होगा। उसके बाद उसका भी प्रिंट रखना है। ये सब बातें आज ही कर चुके हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग करना है और कॉलेज को फिल करना है, और इसके बाद अलॉटमेंट होगा। तो ये सब होने के बाद एडमिशन का प्रक्रिया होगा। और डॉक्यूमेंट के बारे में जान चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एडमिशन के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो इस पर बात कर चुके हैं आज ही। ये भी देख सकते हैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और ये कट ऑफ किन किन बातों पर डिपेंड करता है, एक है कॉलेज के अनुसार, एक है होम स्टेट पर। तो होम स्टेट ये है कि 85% सीटें हैं स्टेट कोटा का। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप लोग ये देख सकते हैं कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है आप किस कोटी से हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।